बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशंस पे। तो बेसिक ऑपरेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज बुली, यानी कि इन्वेंट किसने किया था? जॉर्ज बुली ने। ही इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा नॉन एज, इसको आप खुद लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन एज बुलियन अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा हैज़ बिकम फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जब हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करनी है, डिजिट्स की बात करनी होती है, तो उसके लिए बुलियन अलजेब्रा एक बुनियाद बना, ठीक है। इट ऑपरेट्स विद टू लॉजिक स्टेट, इसमें दो लॉजिक स्टेट आती हैं, 1 और 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर एक स्विच की एग्जांपल ले लें तो स्विचिंग सर्किट और डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ये इसी तरह होते हैं ना, ऑन ऑफ में। इनमें सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन कर सकते हैं हम किसी डिजिटल सर्किट में कोई बल्ब या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ जो सिर्फ ऑन ऑफ हो सकती है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज हाई हो सकता है या लो हो सकता है, ठीक है, जिसमें सिग्नल्स पुअर हो सकते हैं या गुड हो सकते हैं। तो जो भी दो पॉसिबल स्टेट किसी चीज़ में आती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सर्किट्स। फॉर एग्जांपल इधर हमने एक बल्ब की लिया कि दो स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। इसी तरह बल्ब की एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज, तो उसे हम बाइनरी डिजिट्स में 1 और 0 से शो करते हैं। आगे नीचे बाइनरी वेरिएबल्स की डेफिनेशन भी ये है कि थिंग्स विच हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट, ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ दो हालतें ही आ सकती हैं, उन्हें बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। और इनको हम जाहिर किस तरह से करते हैं? यूजली रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमने एक लैंप को जोड़ा हुआ है एक बैटरी के साथ स्विच की मदद से, ठीक है। तो इसमें जो स्विच की स्टेट होगी ना, यानी कि स्विच बंद है या ऑन है, ठीक है, वो हमारा इनपुट होगा। द स्टेट ऑफ स्विच इज़ नोन एज द इनपुट, वाइल द स्टेट ऑफ करंट व्हेन द लैंप इज़ स्विच्ड ऑफ एंड ऑन। उसने कहा लेकिन जब हमारा करंट पास करने की वजह से लैंप स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा, वो हमारा क्या आएगा? आउटपुट। यानी कि इनपुट हम क्या दे रहे हैं कि बटन ऑन कर रहे हैं या ऑफ़ कर रहे हैं। इनपुट का मतलब आपको पता ही है कि जो हम काम करते हैं स्टार्ट जब, यानी कि हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, या गूगल पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप लिखते हैं ना ऊपर कि मीनिंग ऑफ ट्री का मीनिंग बताएं, तो वो आपने इनपुट दिया है। जब गूगल प्रोसेस करके आपको ट्री का मीनिंग बताता है तो वो क्या बन जाता है? आउटपुट। आउटपुट वो होता है जो नतीजा निकल कर आता है। तो इसी तरह जो करंट की हालत की वजह से लैंप बंद होता है या लैंप ग्लो करता है या लैंप ग्लो ऑफ होता है, तो वो क्या है? उसका कहलाता है आउटपुट। तो इसको आप लाइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, व्हेन द स्टेट ऑफ switch is known as input, while the state of current when the lamp is switched off and on is known as the output। यहाँ पर नीचे मैंने प्रेजेंट किया कि व्हेन करंट पासिस थ्रू द लैम्प, जब करंट पास करता है तो लैंप ऑन हो जाता है और हम इसको 1 नंबर से शो करते हैं। और इसी तरह जब लैंप ऑफ हो जाता है, कोई करंट उससे पास नहीं करता, तो उसको हम 0 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नोट ऑपरेशन। इसमें हम 3 की बात करेंगे आज। एंड और नोट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है, तो इन्हें आप डिफरेंस करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेशन में अ लैम्प इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग 2 स्विचेस। इसमें लैम्प को हमने कनेक्ट करना है बैटरी की मदद से, और उसके साथ 2 स्विचेस होंगे जिनको S1 और S2 का नाम देंगे सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब होता है, आप अपनी बुक से मिसाल दे सकते हैं, देखें दोनों स्विचेस एक लाइन में कनेक्टेड हैं तो ये सीरीज़ में है, ठीक है, एक लाइन में आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसी तरह अगर ये दोनों स्विचेस देखें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन पैरेलल सीरीज़। पैरेलल सीरीज़ में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे बराबर दो चीज़ें आ रही हैं, उन्हें पैरेलल कहा जाता है। तो उसने कहा जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो 4 तरह की कंडीशंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बना के आप याद करें, बाद में आप इसको लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि व्हेन स्विच 1 एंड स्विच 2 दोनों अगर ओपन होंगे तो लैंप क्या होगा? ऑफ होगा। अगर दोनों क्लोज होंगे तो लैंप क्या होगा? ऑन होगा। इसी तरह अगर एक ओपन होगा S1 और S2 क्लोज होगा तो लैंप ऑफ होगा, और अगर S1 क्लोज होगा S2 ओपन होगा तब भी लैंप ऑफ होगा। ये एंड ऑपरेशन का रूल है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस में लैंप ऑफ होगा और एक कंडीशन में ऑन होगा। इसी तरह और ऑपरेशन में क्या होता है कि 3 कंडीशन में लैंप ऑन होता है और एक कंडीशन में ऑफ होता है। जिस कंडीशन में यहाँ पर लैंप ऑन होगा ना,
सिर्फ उस कंडीशन में यहाँ पे लैंप ऑफ होगा और बाकी सारी कंडीशंस में ऑन होगा। ठीक है, ये देखिए एंड ऑपरेशन में दोनों स्विचेस जब क्लोज थे ना तब लैंप ऑन था, लेकिन इसमें दोनों स्विचेस जब ओपन होंगे तब लैंप ऑफ होगा, बाकी सारी कंडीशंस में लैंप ऑन होगा। ठीक है, इसमें बोथ में क्लोज था और इसमें बोथ में ओपन था, और इसमें बाकी तीनों कंडीशन में ऑन होगा और उसमें बाकी तीनों कंडीशन में ऑफ होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है। इसका सिंबल है डॉट और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ए डॉट बी, ए एक्स इक्वल्स ए एंड बी। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और रिटर्न में हम इसके दरमियान में एक डॉट पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा जब हम यहाँ पर मैं अब इनपुट और आउटपुट दोनों प्रेजेंट कर रही, तो उसने कहा ऐसे सेट्स जिनमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों को बाइनरी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब ये आगे एक हमने वो बना दिया इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी इसी से बनेगा। अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह याद हो गया ना तो ये बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ओपन को उसने ज़ीरो, ओपन और ऑफ को उसने ज़ीरो दिया है और क्लोज्ड और ऑन को उसने 1 नंबर दिया है। इस तरह वही जो आपने स्विच 1 स्विच 2 ओपन और ऑफ है वो लिख लेंगी ना आप, तो आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने लिख लिया तो आपको दोबारा ये लिखने की ओपन क्लोज ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से दे के भी सिर्फ 0 1 में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और ये बात याद रखेंगे जब भी आपने कोई और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कुछ भी लिखना है तो आपने स्टार्ट में डायग्राम लाजमी बनानी है, क्योंकि डायग्राम बनाने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो स्टार्ट पे आपने लाजमी बनानी है। यहाँ पर मैंने इसके सिंबल्स की बनाई है, लेकिन वो सर्किट वाली नहीं बनाई है, आपने वो भी ऐड करनी है ताकि पेपर चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके बाद और ऑपरेशन में भी वही बात सीधी सिंपल एज इट इज़ कॉपी करनी है कि लैंप को कनेक्ट करना है, बैटरी से 2 स्विचेस यूज़ होंगे, लेकिन ये अब हमने पैरेलल सीरीज़ में करना है और पैरेलल सीरीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब इनका कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया कि किस सिचुएशन में लैंप ऑन रखना है और किस में ऑफ़ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो एंड का जो ऑपरेशन है उसका सिंबल क्या था, डॉट। इसका सिंबल क्या है, प्लस। इसमें हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि एक्स इक्वल ए और बी। ये जो लास्ट लाइन है ये आपने तीनों ऑपरेशंस में सेम ही लिखने हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो और ऑपरेशन की बेस पे चलेगा उससे क्या कहेंगे, और गेट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एंड ऑपरेशन की बेस पे चलेगा उसे कहेंगे एंड गेट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन इज़ नोन एज नॉट गेट। ठीक है, तीनों के लिए सिमिलर लाइन आपने कॉपी करनी है तीनों ऑपरेशंस में। अब ये आगे मैंने इसका भी ट्रूथ टेबल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम नॉर ऑपरेशन पे चले जाते हैं। इसमें भी हमने लैंप को कनेक्ट करना है पैरेलल सीरीज़ में, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब स्विच ऑन करेंगे इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। जब व्हेन द स्विच ओपन द करंट पासिस थ्रू इट एंड द लैंप ग्लोज। स्विच ओपन करेंगे, करंट पास करेगा, लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, इसी तरह व्हेन द स्विच क्लोज नो करंट पासिस थ्रू इट लैंप डज नॉट ग्लो ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। इसी तरह अगर लैंप स्विच क्लोज होगा, कोई करंट पास नहीं करेगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका सिंबल एक्स इज इक्वल्स टू ए बार, इसे हम पढ़ेंगे एक्स इक्वल्स ए नोट। इसको रीड कैसे करते हैं ये भी आपने लिखना है, इसका सिंबल भी प्रेजेंट करना है। आगे मैंने इसकी कंडीशन बता दी है, ट्रूथ टेबल भी मैंने इसके अंदर ही ऐड अप कर दिया है। इसने ओपन के लिए 0, ओपन और ऑफ के लिए 0 यूज़ किया, क्लोज्ड और ऑन के लिए 1 यूज़ किया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो टेबल आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ओपन को का ऑपोजिट क्या उसने रखा है, ऑफ। ठीक है, ओपन और ऑन उसने आमने सामने रखा है, क्लोज्ड और ऑफ उसने आमने सामने रखा है। ठीक है, इधर 0 1 और उधर 1 0। इसका ट्रूथ टेबल बनाना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। नॉट गेट जो है इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक 2 लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक इन्वर्जन और दूसरा कॉम्प्लीमेंटेशन। यानी कि एक लॉजिक गेट को आप दूसरे लॉजिक गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉट गेट की मदद से, यानी कि हाई लेवल आउटपुट को लो लेवल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑन सर्किट को आप ऑफ सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑफ सर्किट को आप ऑन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, इन तीनों की करैक्टरिस्टिक मिलती जुलती हैं। तो आप इनको एक सर्किट को याद करें और बाकियों के साथ इसका कंपैरिजन करें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।